हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी मैम में। तो जैसे कि हम लास्ट टॉपिक्स पढ़ते हुए चले आ रहे हैं यूजेस कि किसका यूज़ कैसे, कहाँ, कब, कैसे किया जाता है, वैसे ही आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड का। तो यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड का हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किन किन सेंटेंसेस में करते हैं, किन किन सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, उनका प्रयोग अब आज हम सीखेंगे। यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। तो मैं बता देती हूँ कि हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यू को हम प्लूरल मानते हैं, वैसे ही यहाँ हम यू और वाई दोनों को ही प्लूरल मानते हैं और दोनों के साथ ही हैव का यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ करते हैं हम दोनों ही चीज़ में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब हैड का यूज़ हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसे कर रहे हैं, जब यहाँ सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव लगा रहे हैं, तो हैड का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं दोनों में। तो इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन दोनों को हम करेंगे प्रेजेंट में यूज़ अकॉर्डिंगली, और इनको हैड को हम करेंगे पास्ट में यूज़। इसका मतलब अगर सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है तो हम हैड का यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है और सिंगुलर है तो हैज़ का, सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है और प्लूरल है तो हैव का हम यूज़ करेंगे। तो हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम करते हैं उन सब वाक्यों के लिए या उन सब दिए गए वाक्यों के लिए जिनमें हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमारे पास रखी है या कोई चीज़ हमारे पास है या हम किसी चीज़ को अपने पास रखते हैं। बेसिकली कोई चीज़ जब हमारे पास होती है तो उस चीज़ के लिए हम हैज़, हैव या हैड का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैज़, हैव का यूज़ करेंगे और सेंटेंस पास्ट में है तो हम हैड का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम रूल्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या फिर हैड, तीनों में से जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है वो लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमारा तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे पास एक गाय है, तो मैंने बताया मेरे, तो मेरे के साथ मेरे मतलब मैं मतलब आई। तो आई जब हमने देखा यहाँ पर तो आई को हम प्लूरल मानते हैं, इसका मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा, हैव। तो आई हैव, मेरे पास क्या है, एक गाय, तो अ काउ। अभी हमने यहाँ हैव का एग्जाम्पल देखा है, ऐसे ही हम हैड और हैज़ दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल देख चुका है कि मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, आई के साथ हैव लगा है क्योंकि आई को हम प्लूरल में लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, साधु के पास एक हाथी है। साधु यानी सेंट। अब एक साधु के बारे में बात हो रही है तो हैज़ लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। हैज़ के पास, साधु हैज़ एक हाथी है, एन एलिफेंट। हमने एलिफेंट से पहले एन लगाया है, जैसे कि हम यूज़ ऑफ ए एन द में पढ़ चुके हैं कि वॉवल्स के साथ या वॉवल्स की साउंड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन एलिफेंट आ जाएगा। तो सेंट हैज़ एन एलिफेंट। नेक्स्ट है आपका, अमित के 2 बहनें थीं। अमित की 2 बहनें थीं। कितनी बहनें थीं अमित की, 2। तो अमित हैड, थी है इसलिए हैड आ जाएगा। तो अमित हैड कितनी है, तो 2, तो आ जाएगा 2 बहनें, सिस्टर्स। आशा करते हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम रूल देख लेंगे। इसको हम दे देंगे रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग, प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस के 3 एग्जाम्पल ले लिए। मेरे पास खिलौने नहीं हैं, मेरे पास चाय नहीं है और उनके पास पुस्तक नहीं थी। तो हमारे आ जाते, तो हमारे का होता है वी। अब नहीं है, क्या नहीं है, खिलौने, हमारे पास वी नॉर्मल सी बात है, हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम ले लेंगे हैव। वी हैव, हमने क्या लिखा है ऊपर, नो, खिलौने यानी टॉयज, वी हैव नो टॉयज। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे पास चाय नहीं है, तो आई हैव नो टी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, उनके पास पुस्तक नहीं थी। उनके यानी दे है हमारा प्लूरल, तो हैव नो बुक्स। आई विश जितना मैंने समझाया अभी आपको ये समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं थर्ड वन, इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी रूल नंबर 3। अब देख लेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल।
तो होता है हैज या हैव या फिर हैड। हैज या हैज, हैव या हैड में से जो प्रेफरेबल होगा वो हम सेंटेंस में लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम देख लेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। क्या उनके पास पुस्तकें हैं। सेकंड वन, क्या तुम्हारे पास घड़ी थी। तो क्या उनके पास यानी उनके, उनके के हिसाब से आ जाएगा दे। दे क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हैव। उनके दे पुस्तकें हैं, तो हैव दे बुक्स। समझ आया। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम्हारे पास घड़ी थी। थी है तो हैड आ जाएगा, इसमें प्लूरल और सिंगुलर सोचने की जरूरत ही नहीं है। यू, हैड यू क्या, घड़ी यानी वॉच। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर, और उसके साथ साथ हम वहीं के वहीं क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे। क्यों, किस लिए, कहाँ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स भी हम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव दोनों मिक्स कर लिए हैं। तो पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज, हैव, हैड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेंगे इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ले लिए हैं 2 एग्जाम्पल। मेरे पास पेन क्यों नहीं है और उसके पास पैसे क्यों नहीं थे। तो सबसे पहले हम लगा देंगे क्योंकि, इंग्लिश वाई। मेरे यानी मेरे के अकॉर्डिंग लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैव। वाई हैव आई नो पेन, क्वेश्चन मार्क। उसके पास पैसे क्यों नहीं थे, तो वाई हैड, थे है इसलिए हमने हैड लिया है। वाई हैड ही नो मनी। आई विश जितना इस टॉपिक में मैंने समझाया आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।